Hello everyone. Good morning to all of you. I'm Hetal Yadav welcomes you to e-learning classes. Today we will continue the chapter number 13 A River's Tale in EVS class 4. Previously हमने क्या किया था, जो चैप्टर नंबर 13 है A River's Tale, उसमें आगे के 2 पार्ट हमने देखे थे जिसमें हमने पिक्चर डिस्क्रिप्शन किया था। पहले जो पिक्चर दिया हुआ था उसे हमने ऑब्जर्व किया था और उसके बेस पर हमने एक स्टोरी बनाई थी और कुछ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए थे। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे रिवर पहाड़ों से शहर तक पहुंचती है और उस रास्ते में उस जर्नी में कौन सी चेंजेस आते हैं, कैसे वो पहाड़ों से गांव में आती है और कैसे वो चेंज होती है, उसके बाद कैसे वो शहरों तक पहुंचते पहुंचते कितनी गंदी हो जाती है, उसमें काफ़ी सारे गंदे कचरे पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, उसका आगे का पार्ट देखने वाले हैं, आगे का पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ डज वाटर बिकम डर्टी, यानी कि पानी गंदा कैसे होता है। You show in the pictures that as the river flowed through or near many villages, towns and cities, the water changed. हमने पहले ही पिक्चर में देखा था कि जैसे नदी आगे बढ़ती है पहाड़ों से, जैसे वो फ्लो आगे बढ़ता है उसका वो कैसे चेंज होती जाती है, उसका कलर कैसे बदलता है और उसमें काफ़ी सारे जो चेंजेस आते हैं वो हमने सब कुछ डिस्कस किया था और हमने देखा भी था। द पीपल यूज़ द रिवर वाटर फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स सच एज वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग एनिमल्स एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स। अब स्टूडेंट्स, ये चेंजेस क्यों आता था? क्योंकि जो नदी है वो जैसे ही गांव में प्रवेश करती थी तो गांव के जो लोग थे वो क्या करते थे, उसमें कपड़े धोते थे, अपने जो एनिमल थे यानी कि अपने जो जानवर थे उनको उसमें नहलाते थे, फिर बर्तन भी उसी में करते थे, इसीलिए जो नदी है वो मैली हो जाती थी। मैनी ऑफ दिस एक्टिविटीज़ मेड द वाटर डर्टी। ऐसी जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो डर्टी बना देती थी किसको? नदी के पानी को। The water in the river kept changing as it flowed through various places. जैसे ही नदी का पानी आगे बढ़ता जाता था वो गंदा होता जाता था। Water in ponds and lakes can also become dirty due to similar reasons. सेम रीज़न की वजह से तालाबों में और नदियों का पानी जो है वो ख़राब होता था, गंदा हो जाता था, उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती थी। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, तालाब हो या नदी हो या फिर कोई पानी का सोर्स हो, तो सारे जो लोग हैं वो या तो अपने कपड़े धोने बैठ जाते हैं या तो उसमें बर्तन भी कर लेते हैं, उसमें कचरा भी फेंकते हैं, कुछ खाने के बाद सीधा कचरा उसी में फेंक देते हैं। इसी वजह से जो नदी का पानी है या फिर तालाब का पानी है वो क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, फिर उसमें से स्मेल आने लगती है और वो पीने लायक नहीं रहता है और इसी वजह से उसका पानी डर्टी होता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर? आपको अपना पीने का पानी कहाँ से मिलता है? अ रिवर और अ लेक? आप नदी का पानी पीते हो या फिर तालाब से? डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर योर रिवर और लेक कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड? क्या आपको लगता है जैसे हमने पिक्चर में देखा कि कैसे नदी का पानी चेंज हुआ, कैसे नदी में जो सारी मछलियाँ थी वो पहले बहुत सारी थी जब वो पहाड़ों से निकल रही थी, लेकिन जैसे वो गाँव और सिटी में प्रवेश कर रही थी उनके अंदर की जो भी सारी मछलियाँ थी वो मर रही थी, उनकी संख्या कम हो रही थी। तो आपको नहीं लगता कि आप जो पानी पीते हो जिस नदी का या तालाब का, वो भी नदी ऐसे ही गंदी रही होगी, उसमें भी ऐसी अजीब सी स्मेल आती होगी? और ये सब हो किसकी वजह से रहा है? हमारी वजह से, क्योंकि हम ही इररेस्पॉन्सिबल हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम जिसमें कचरा फेंकते हैं वही पानी हम पीते हैं। इसीलिए हमें नदियों का पानी साफ़ रखना चाहिए और उसमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए और गंदगी नहीं करनी चाहिए। फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर फॉर ड्रिंकिंग? हमें पीने का पानी कहाँ से मिलता है? तालाब से, नदी से, फिर वेल है, फिर हैंडपंप है, इन सारी चीज़ों से हमें पीने का पानी मिलता है। समटाइम्स डर्ट इन द वाटर कैन बी सीन, समटाइम्स इट कैन नॉट बी सीन। और जो ये सारा पानी हमें जहाँ से मिलता है उसमें अगर कचरा रहता भी है तो कभी कभी ही वो हमें दिखता है, कभी कभी कचरा नहीं दिखता है, वो नीचे बैठ जाता है या फिर कुछ ऐसे जर्म्स रह जाते हैं पानी में जो दिखाई नहीं देते, जो इनविजिबल रहते हैं, लेकिन फिर वो हम पानी पीते हैं तो हमें बीमारियाँ हो सकती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे घर पे पानी कैसे आता है? यानी कि जो पानी है वो नदी से अपने जो नल है, हमारे यहाँ पे जो घर पे नल होता है उसमें पानी कैसे पहुँचता है, वो क्या प्रोसेस होती है वो बताया गया है। ये है हमारी वाटर सिस्टम जिसमें क्या होता है,
सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी का स्रोत होता है वो पहले कहाँ जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। ये एक प्लांट होता है जहाँ पर पानी को प्योरीफाई किया जाता है और प्योरीफाई होने के बाद ही वो पानी हमारे नलों में आता है। और नल में जो भी पानी हम वेस्ट करते हैं वो वेस्ट वाला पानी भी एक जगह इकट्ठा होता है, फिर उसे वापस से प्योरीफाई करते हैं। इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है। ये देखो, आप पिक्चर में देख सकते हो कैसे हमें पीने का पानी मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है जिसमें आपको क्या करना है, कुछ पानी के ग्लासेस भर के लाने हैं, 5 या 6, आधे आधे भरोगे तो भी चलेगा। और उसके साथ कुछ चीज़ें लानी है, जैसे कि सॉल्ट, शुगर, कुकिंग सोडा, हल्दी, फ्लोर एंड दाल, लेमन जूस, सोप, वाटर, शरबत। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको लानी है और 5-6 ग्लासेस जो है वो पानी के भर के रखने हैं। और उसके बाद क्या करना है, आपको एक चीज़ एक ही ग्लास में ऐड करनी है। जैसे कि ग्लास नंबर 1 हो गया, उसमें अगर आपने सॉल्ट डाला तो फिर ग्लास नंबर 2 में आप ऑयल डाल सकते हो। ऐसे ही जो ये चीज़ें बताई हैं वो एक चीज़ एक ग्लास में डालकर उसे मिक्स करना है और फिर उसी के हिसाब से आपको ये टेबल फिल करना है। और इस टेबल में क्या दिया है, इस टेबल में पहले पूछा गया है कि कौन सी चीज़ें वाटर में मिक्स हुई, उसके आगे राइट क्लिक करना है। जो चीज़ें वाटर में मिक्स नहीं होती है, उसमें घुल नहीं जाती, उसके सामने टिक करना है। और पानी में घुलने के बाद वो चीज़ पानी का कैसे कलर बदलती है वो राइट करना है। और अगर कलर चेंज नहीं करती पानी का तो उस चीज़ के सामने राइट करना है। डोंट वरी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टिक मार्क कर दिए हैं। ये देखिए, जैसे कि शुगर है वो पानी में मिक्स हो जाती है, सॉल्ट भी हो जाती है, लेमन जूस भी हो जाता है, हल्दी, सोप, ये जो सारी चीज़ें हैं वो पानी में मिक्स हो जाती हैं। शरबत और कुकिंग सोडा भी पानी में मिक्स हो जाता है। और कौन सी चीज़ें पानी में मिक्स नहीं होती, फ्लोर यानी कि आटा, दाल और ऑयल यानी कि जो तेल रहता है वो, ये 3 चीज़ें पानी में मिक्स नहीं होती। फिर कौन सी चीज़ें हैं जिससे पानी का कलर चेंज होता है, हल्दी से। आप अगर पानी में हल्दी मिलाओगे तो पानी का कलर पीला हो जाएगा। वैसे ही सोप वाटर जो है वो अगर आप पानी में मिक्स करोगे तो वो भी कलर चेंज कर देगा। फिर आटा जो है वो भी पानी में मिक्स करोगे तो कलर चेंज करेगा। फिर कुकिंग सोडा है और शरबत है। शरबत तो आपने ऐसे ही देखा होगा, अगर आप पानी में थोड़ा सा शरबत डालोगे तो उसका कलर, जो भी शरबत का कलर होगा वैसा ही हो जाएगा। और कौन सी चीज़ें मिक्स करने से पानी का कलर चेंज नहीं होगा, शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, दाल एंड ऑयल, ये जो चीज़ें हैं ये अगर पानी में मिक्स करोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। ये एक्टिविटी आप अपने घर पे कर सकते हो अगर चाहो तो। टू ऑल थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर, क्या सभी चीज़ें पानी में मिक्स हो जाती हैं? नो, सभी चीज़ें पानी में मिक्स नहीं होती हैं। डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज, क्या हर बार पानी का कलर चेंज होता है जब उसमें हम कुछ चीज़ें मिलाते हैं? नो, सारी चीज़ों से पानी का कलर चेंज नहीं होता है। जैसे कि आपने लेमन जूस ऐड कर दिया तो उससे पानी का कलर चेंज नहीं होगा। और सारी जो चीज़ें वो भी पानी में मिक्स नहीं होती, जैसे कि दाल है, फिर जैसे काफ़ी पत्थर हैं, वो अगर आप पानी में डाल दोगे तो वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होगा, वो नीचे पड़ा रहेगा। Did oil dissolve in water? How can you see whether it has dissolved or not? क्या पानी में तेल मिक्स हो जाता है? और अगर हो जाता है तो ये आप कैसे कह सकते हो कि वो हो जाता है? No, oil does not dissolve in water. It floats over the water. जो तेल है वो पानी में मिक्स नहीं होता, पर वो क्या करता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक ग्लास है और उसके ऊपर उसके अंदर ऑयल डाला हुआ है, लेकिन जो ऑयल है वो पानी के सरफेस के ऊपर आ गया है और जो पानी है वो नीचे है, यानी कि वो मिक्स नहीं होता। अगर आपने घर पे भी करोगे, पानी का एक ग्लास भरना, उसमें 1 टीस्पून, 1 स्पून, सिर्फ 1 स्पून अगर आप ऑयल डालोगे तो वो ऑयल ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा, मिक्स नहीं होगा। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें फिर पानी होता है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो नीचे बैठ जाती हैं। जैसे कि आप मिट्टी डाल दोगे पानी में तो वो कुछ देर के बाद नीचे बैठ जाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो पानी में तैरती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो पानी के नीचे बैठ जाती हैं। हर चीज़ पानी में घुलकर पानी का रंग नहीं बदलती है। Color of the water may not change even after some things are dissolved in it. Would you say that these are absent in water? Imagine how it would be if things like sugar, salt, lemon, juice, sarbat, etc. could not dissolve in water.
आप इमेजिन करिए स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें जो हैं वो पानी में घुलकर मिक्स होती है लेकिन कुछ नहीं होती। लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि ये सॉल्ट है, शुगर है, जैसे चीनी है, नमक है, लेमन जूस है, शरबत है, ये जो सारी चीज़ें अगर पानी में मिक्स नहीं होती तो क्या होता? तो हमें कभी भी नींबू पानी और मिल्क शेक का मज़ा नहीं मिलता, क्योंकि अगर शरबत पानी में मिक्स नहीं होगा या फिर लेमन जूस मिक्स नहीं होगा तो फिर हमें शरबत कैसे मिलेगा, नींबू पानी कैसे मिलेगा? वो तो अगर पानी में घुल जाएगा तभी मिलेगा ना। और अगर कुछ चीज़ें जो हैं जैसे कि पत्थर हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल चॉक है, प्लास्टिक है, गार्बेज है, ये जो सारा कचरा है वो अगर पानी में मिक्स हो जाता तो कैसा होता? तो फिर हम बीमार हो जाते, हमें पीने के लिए गंदा पानी मिलता है ना। इट वुड हैव बीन सो डेंजरस टू ड्रिंक सच वाटर। ऐसा पानी पीना बहुत ही डेंजरस रहता हमारे लिए। नाउ स्टूडेंट्स, हियर आर सम मेथड्स टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हमें पीने का पानी कैसे साफ़ रखना चाहिए उसकी कुछ मेथड दी गई हैं, जैसे कि बॉइलिंग वाटर, हमें पानी को गर्म करना चाहिए। फिर फिल्टरिंग है, यानी ये पुराना फ़िल्टर है, पुराने ज़माने का, देख सकते हो। ये पहले के ज़माने में काफ़ी घरों में होता था, अभी भी होता है कुछ घरों में ऐसा फ़िल्टर। फिर है एडिंग अलम फिटकरी, यानी कि ये जो फिटकरी होती है वो पत्थर जैसी होती है, वाइट कलर की आती है। जैसे आप पानी में डालते हो तो पानी में जो भी सारा कचरा रहता है वो पानी के नीचे बैठ जाता है इससे। ये जो है सारी मॉडर्न मेथड्स हैं टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। पानी को साफ़ करने के लिए जो मॉडर्न मेथड हम आजकल यूज़ करते हैं वो सारी मेथड है। एडिंग वाटर प्योरीफिकेशन टैबलेट्स, यानी कि हम पानी में पानी प्योर करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए टैबलेट्स आती हैं, वो पानी में डालते हैं जिससे जो सारा कचरा है वो नीचे बैठ जाता है। फिर होता है फ़िल्टर वाला होता है, जैसे कि एक्वा है, आरओ है, ये जो सारे प्लांट होते हैं फ़िल्टर के, वो हम घर में लगाते हैं जिससे हमें पानी प्योर मिलता है। फिर ये एक मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, जिसमें क्या करते हैं कि पानी को गर्म करते हैं और फिर उसमें जो भाप मिलती है वो भाप इकट्ठा करते हैं, और वो जो भाप रहती है उससे पानी इकट्ठा किया जाता है, और वो जो पानी होता है वो एकदम शुद्ध होता है, पीने के लिए साफ़ सुथरा होता है। ये हो गई हमारी मॉडर्न मेथड्स। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है रिवर्स टेल वो फिनिश होता है। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर होम असाइनमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये जो है ये आपका होम असाइनमेंट है, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, फिर आपको इसके आंसर लिखने हैं अपनी ईवीएस की नोटबुक में। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ इज़ ड्रिंकिंग वाटर क्लीन्ड इन योर हाउस, यानी कि आपके घर में पीने का पानी कैसे साफ़ रखते हो आप, वो लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मैनी डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम। फिर कौन कौन से तरीके से आप घर पे पानी साफ़ रखते हो वो बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ पिक्चर्स शोइंग एनी टू वेज ऑफ क्लीनिंग द वाटर। आपको कोई ऐसे दो पिक्चर ड्रॉ करने हैं जिससे पानी साफ़ हम करते हैं, ऐसी कोई रीत के दो पिक्चर ड्रॉ करने हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपने ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको पिछला जो टॉपिक है वो याद ना हो तो आप पिछली 2 वीडियो वापस से देख सकते हो यूट्यूब पर, जो कि मैंने ऑलरेडी लिंक शेयर करी है। तो आप ग्रुप में वापस से रिटर्न हिस्ट्री देखिएगा, उसमें से आप ये वापस 2 टॉपिक चेक कर लीजिए अगर आपको याद ना हो तो। उसके बाद आप ये वाला देखिए तो शायद आपको ईजी रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। टिल देन, stay safe and take care. Bye bye.